नमस्कार दोस्तों आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ। तो बहुत से लोगों का कहना था कि पुराना पेपर लाइए, तो मैंने पुराना पेपर लाया है जो 2015 का है। तो आप देख सकते हैं। तो पहले 2 पेपर बनता था, प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र। अब तो सिंगल कर दिया है, एक ही बनता है। तो हम पहले का देखेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनते थे पहले, निर्देश दिया है। पेपर नए पेपर की तरह है। प्रश्न 1 है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी है। नया पेपर भी बहुविकल्पी पहला क्वेश्चन रहता है। तो उसी प्रकार पुराना भी देता था पहले। तो बहुविकल्पी में पहला है, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 12। तो जो लगाया है सब गलत लगा दिया है, 12 हो जाएगा। फिर ख है, क्षार धातुएं संबंधित हैं। तो यह हो जाएगा यस ब्लॉक से, पहला सही है। ग है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो यह हो जाएगा 6। फिर घ है, बोरेक्स बनाया जाता है जब बोरिक एसिड निम्न के साथ क्रिया करती है, Na2CO3 के साथ। गलत है। फिर अंग है, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है। तो यह हो जाएगा Ce। तो फिर प्रश्न दूसरा है, तो इस क्वेश्चन पेपर में से 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही नए क्वेश्चन पेपर में। तो आप देख सकते हैं ध्यान से। दूसरा है, दूसरे क बायल का नियम क्या है समझाइए। 1 नंबर का है और बहुविकल्पी सब 1 नंबर का था। नए पेपर में भी सब 1 नंबर का रहता है। फिर ख है, एक गैस को इतना गर्म किया जाता है कि उसका दाब और आयतन दोनों 2 गुना हो जाते हैं। गैस का नया परम ताप क्या होगा। यह भी 1 नंबर का है, इसे लिखना है। फिर ग है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत संक्षिप्त में समझाइए। फिर घ है, CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या गणना कीजिए। Ca बराबर 40, C बराबर 12, O बराबर 16। यह भी 1 नंबर का है। क्वेश्चन 2 पूरा 1 नंबर का है। फिर प्रश्न 3 है, तीसरा प्रश्न भी सब 1-1 नंबर का है। क है, लीचिंग क्या है एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर ख है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है संक्षिप्त में लिखिए। ग है, धातुमल क्या है उदाहरण देकर समझाइए। फिर घ है, अम्ल वर्षा को संक्षिप्त में समझाइए। क्वेश्चन 4 है, यह सब 2-2 नंबर का है। क्वेश्चन चौथा, फिर क है चौथे का, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। फिर घ है, आयनन ऊर्जा क्या है आवर्त सारणी में आवर्तों एवं समूहों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनन ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है स्पष्ट कीजिए। फिर ग है, विद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वेनी सेल में विभेद कीजिए। घ है, ड्यूटीरियम से भारी जल बनाने की विधि लिखिए। भारी जल के 2 उपयोग लिखिए। फिर क्वेश्चन 5 है, 5 भी 2-2 नंबर का है सब। 5वां क है, CaCO3 के औद्योगिक उपयोग लिखिए। Ca और Mg का जैविक महत्व भी लिखिए। ख है, श्रृंखलन क्या है किस तत्व की श्रृंखलन प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है समझाइए क्यों। फिर ग है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या तात्पर्य है इसे संक्रमण तत्वों के संदर्भ में समझाइए। फिर घ है, निम्न का IUPAC नाम लिखिए। तो 4 क्वेश्चन दिया है, चारों का IUPAC नाम लिखना है। फिर क्वेश्चन 6 है, कक्षकों के संस्करण से आप क्या समझते हैं। SP स्क्वायर और SP⁻³ संस्करण को उदाहरण देकर समझाइए। 6वां क्वेश्चन सब 3 नंबर का है।
और अथवा करके दिया है। निम्न को समझाइए। अथवा में 3 क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं आप। अथवा जो दिया है दोनों में से एक करना है और ये तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। फिर 7वां है, शीर्ष कक्ष प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें प्रयुक्त सभी अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिकरण भी दीजिए। 3 नंबर का है और अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों का रासायनिक समीकरण देना है, 1-1 नंबर का है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर को। और फिर वही सब जो दिया था हिंदी में, वही अंग्रेजी में दिया इधर, इंग्लिश वर्जन। तो पुराना पेपर था ये। नए पेपर में अंग्रेजी, जो क्वेश्चन पेपर हिंदी में रहता है तो उसके नीचे अंग्रेजी दिया रहता है, मगर इसमें हिंदी फिर अंग्रेजी बाद में है। तो फिर अगले पेपर देते हैं प्रश्न पत्र। प्रथम था ये, द्वितीय प्रश्न पत्र इधर है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र निर्देश दिया है, देख सकते हैं, भौतिक तथा कार्बनिक रसायन। और यह था सामान्य और कार्बनिक रसायन, केवल वैज्ञानिक वर्ग तथा व्यावसायिक शिक्षा के परीक्षार्थियों के लिए। यह है केवल वैज्ञानिक, वही सब है व्यावसायिक परीक्षार्थियों के लिए। 35 नंबर है पूर्णांक, ये भी 35 नंबर का था, दोनों मिला के 70 नंबर। 30 नंबर का पेट केल। फिर क्वेश्चन 1 है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर इसमें भी पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी दिया है। क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय T½ तो इसमें सही हो जाएगा तीसरा, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर ख है, फिनाल का 0.2% विलयन निम्न रूप में कार्य करता है, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। तो यह सब 1-1 नंबर का है बहुविकल्पी। फिर ग है, NaCl में Na+ आयन की समन्वय संख्या है 6। फिर घ है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज। फिर अंग है, किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में क्या आंतरिक ऊर्जा स्थित रहती है। फिर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 सब 1-1 नंबर का है। क्या है, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है क्यों, इसे लिखना है। ख है, एक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें त्रिभुज H तथा त्रिभुज U के मान समान होते हैं, कारण भी बताइए। ग है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। फिर घ है, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर क्यों मिलाया जाता है। तो दूसरा सब 1-1 नंबर का था। फिर तीसरा है क्वेश्चन, तीसरा भी सब 1-1 नंबर का है। क है, नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं क्यों। ख है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो अभिक्रिया दिया, इसे पूरा करना है, देख लीजिए। फिर ग है, ठोस धातु की तुलना में धातु चूड़ अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं क्यों। घ है, निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए। तो यौगिक दिया है, देख सकते हैं, IUPAC नाम लिखना है। 2 क्वेश्चन है। प्रश्न 4 है, क्या है 4 का प्रश्न चौथा सब 2-2 नंबर का है। ला सातेलिए के नियम का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से निम्नलिखित अभिक्रिया पर ताप तथा दाब का प्रभाव समझाइए। तो क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं। फिर ख है, मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए तथा इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है।
यह क्वेश्चन 2023 में भी आ सकता है। फिर ग है कार्बोनियम आयन तथा कार्बेनायन किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। घ है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। पाँचवा क है, पाँचवा भी सब 2-2 नंबर का है। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। अभिक्रिया दिया है, इसे पूरा करना है। 2 क्वेश्चन है इसमें। फिर ख है मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, एक उदाहरण सही समझाइए। फिर ग है आप कैसे परिवर्तित करोगे। 2 क्वेश्चन इसमें दिया है, 1-1 नंबर का है। ग में एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोबेंजीन को डीडीटी में। घ है एक कार्बनिक यौगिक ए में C बराबर 32%, H बराबर 6.66% तथा N बराबर 18.6% है। इसका अनुभाग 75 है। इसके अपचयन से एक प्राथमिक एमीन B प्राप्त होता है। ए तथा बी के संरचनात्मक सूत्र का तथा नाम लिखिए। क्वेश्चन 6 है, 6-3 नंबर का है। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ईथर की PC1 5 से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए अथवा निम्नलिखित को समझाइए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, 1-1 नंबर का। इसको समझाना है। निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलेय है। एल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है। इसे समझाना है, मतलब कि लिखना है समझाकर। फिर 7 है क्वेश्चन, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसकी 3 रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। 3 नंबर का है, अथवा करके दिया है, एक करना है दोनों में से। इसमें अथवा में 3 क्वेश्चन दिया है, 1-1 नंबर का। ए एमिनो अम्लों के D तथा L विन्यास लिखिए। दूसरा है पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा है प्रोटीनों के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। सब 1-1 नंबर का था, वही सब फिर अंग्रेजी वर्जन में दिया है क्वेश्चन सब। तो दोस्तों यही था कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान का पेपर यूपी बोर्ड के लिए। तो ये पुराना पेपर था 2015 का। तो पहले 2 पेपर देता था, फर्स्ट सेकंड करके, मगर अब सब एक ही पेपर देगा, दोनों एक ही में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इस साल भी इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही।